नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं शहीद संजीत स्मृति क्लब और संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब के द्वारा जो बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो CGL 3 का वैकेंसी है उसका द्वारा जो टेस्ट आयोजित किया गया है उसका सेकंड ऑनलाइन टेस्ट था। तो उसके जीके के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप जो है सारथी लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। राष्ट्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव जिसका नाम मुजिरिस है के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है? ऑप्शन है औरंगाबाद, भोपाल, कोच्चि, मैसूर। तो पहला शहर जो बन गया है जल मेट्रो परियोजना वाला वो है कोच्चि। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो आपको पता ही है कि ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के तहत हिंदी भाषा के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? नमिता गोखले, विद्याधर व्यास, दया प्रकाश सिन्हा, संजय गुप्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन सी। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये एक लोक कला है, ये भी बात सही है। इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रहती है, ये भी सही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। तो ये एक बात भी सही है। तो उपरोक्त ऑप्शन में जो दिया हुआ है सभी, इसमें सभी कथन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना में निधन हो गया? ये बिपिन रावत है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह से ना, ये यहाँ से संबंधित नहीं थे। असहयोग आंदोलन से भी नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से यहाँ से भी नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन एक ही बचा है, अब इसी से संबंधित होंगे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए में है 17वां, बी 15, सी 16वां, 14वां। तो इसमें जो है 2021 में जो बड़े राज्य की बिहार का स्थान जो था, इसमें 17वां स्थान रहा था बिहार का। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार का पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल, ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञनिक, NN रंगा, PC जोशी। तो इसका जो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की प्रथम अध्यक्षता जो थी स्वामी सहजानंद ने की थी। बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? ऑप्शन है मधुबनी, जीरादेई, चंपारण, केसरिया। तो गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान जो था, इसका उत्तर जीरादेई हो जाएगा। समुद्र शक्ति नाम से भारत किस देश के नौसैनिकों के साथ संयुक्त अभ्यास करता है? मंगोलिया, जापान, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास जो है समुद्र शक्ति करता है।
महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? आपको पता है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। दिवंगत महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। वशिष्ठ नारायण सिंह, तो ये बिहार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दिसंबर 2021 के लिए एजाज पटेल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में घोषित किया है। वह एक क्रिकेटर हैं जो किस देश के लिए खेलते हैं? तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, अफगानिस्तान। वे न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। उनका जन्म भले भारत में हुआ है पर वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े किस स्थान पर मैत्री परियोजना का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़े किस स्थान पर मैत्री परियोजना का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन है बोध गया, राजगीर, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कुशीनगर। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? 298 बीसी में, 303 बीसी, 302 बीसी, 326 बीसी। तो इसका उत्तर है 326 बीसी। को किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये 1918, 25, 29, 1931। तो इसमें से 1925 ईस्वी में जो ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एक और महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी 1916 में बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष। वो प्रथम महिला है। महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? कहने का मतलब उनके गुरुजी कौन थे? गोपालाचार्य, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस ले लिया था? ब्रिटिश सरकार ने 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था उसके निर्णय को कब वापस लिया था? 1919, 1917, 1914, 1911। ठीक है, इसमें तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। ये 1911 में उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो ये जो बात कही थी प्रस्तावना की, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, आचार्य कृपलानी जी थे। भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन सा है? कहने का मतलब है कि इसमें से तीन ऐसे होंगे जो शामिल होने से इनकार कर रहे थे, एक शामिल हो गया था। तो इसमें राजकोट जो है ना आसानी से शामिल हो गया था। तो ये इसका बेमेल, ये सब दिक्कत किया था। ट्रावनकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ जो आसानी से नहीं मिले थे, राजकोट आसानी से मिल गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी जो बाद में उनके मृत्यु का कारण भी बनी थी? साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ये घटना हुई थी। तो ये घटना कहाँ हुई थी? अमृतसर, मेरठ, लाहौर, जालंधर। तो ये घटना जो थी लाहौर में हुई थी जब साइमन कमीशन आए थे उनके विरोध में। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है 30 डिग्री सेल्सियस। रबड़ की खेती की जाती है इसमें। अधिकांश भारतीय जो है निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं? कोकासाइट्स, नेग्रोसाइट्स या नहीं?
ऑस्ट्रेलाइट ये भी नहीं, मंगोलाइट ये भी नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचा है, कोकोसाइट। जैसे जैसे विषुवत रेखा से समयांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे पाया जाता है कि वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति में वृद्धि होती है। ना, ऐसा तो नहीं होता है। वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम हो जाती है, हाँ ये ठीक है। वनस्पति की प्रजाति में वृद्धि और पशुओं में ह्रास हो जाता है, ना। प्रजाति, वनस्पति की प्रजाति में ह्रास व पशुओं की प्रजाति में वृद्धि हो जाती है, ना। यहाँ पे वनस्पति एवं पशु दोनों की प्रजाति में कम ही हो जाती है, ठीक है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा, मैग्नेट रेखा, डुरंड रेखा, सतर्फी समानांतर रेखा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु के पूर्व में अवस्थित है। इसका उत्तर तमिलनाडु के पूर्व में होगा। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अपरदित पदार्थों की कमी के कारण, अधिकांश ढलान के कारण, पेड़ पौधे मुक्त क्षेत्र की कमी के कारण, कम वेग के कारण। तो ये डेल्टा निर्माण नहीं करने का जो कारण है ना, ये अधिक ढलान के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ये जो है इस क्षेत्र में है ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? फूल, फल, तना, पत्ता। तो तना से जूट की प्राप्ति होती है। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार का विद्युत का अधिकतम होता है? जल विद्युत, तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत, सौर विद्युत। तो भारत में जो अधिकतम विद्युत उत्पादन होता है वो तापीय विद्युत होता है। भारत के विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह सामान्यतः नकारात्मक होता है, यह सामान्यतः सकारात्मक होता है, या यह सकारात्मक से नकारात्मक में बदलता रहता है, यह हमेशा भारतीय पक्ष में रहता है। तो इसका सही उत्तर है, यह सामान्यतः जो है नकारात्मक ही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। कुल मूल्य के दृष्टिकोण से भारत में आयातित वस्तुओं में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? टोटल मूल्य के दृष्टिकोण से आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्यान्न, उर्वरक, या गैर विद्युत मशीनरी एवं उपकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो महत्वपूर्ण जो है आयातित में से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आयातित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में भारत है, हाँ है। मालदीव है, हाँ है। भूटान भी है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद की जा सकती है कि ये पूछे जा सकते हैं। आसियान में कौन सा सदस्य है या नहीं है, सार्क वगैरह जैसे में। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को? नहीं। 26 जनवरी 1949 को? नहीं। 26 नवंबर 1949 को, हाँ ये उत्तर सही है। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयचंद, जयदेव, जयसिंह, जयंत। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं, ऑप्शन बी। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? समानुपातिक कर, आरोही कर, एक मुश्त कर, अवरोही कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आरोही कर।
हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? मतलब एक चित्र है हंस दमयंती, अंजोली एलामेनन, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। तो ये जो कृति है, जो चित्रकार, ये राजा रवि वर्मा ने की है। न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? न्याय के साथ प्रथम ना, ऐसा कुछ नहीं था। पांचवी ना, गरीबी हटाओ की बात की थी। नौवीं, हाँ नौवीं में था। न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है नौवीं। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। भारत में जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? प्रति वर्ग मील व्यक्ति की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग मील व्यक्ति की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या में। ये वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी ये सब तीनों गलत है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो जाके हमारा जनघनत्व निकलता है भारत का। गांधी जी को प्रभावित करने वाले पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? बोरिस येल्त्सिन, जॉन रस्किन, पुश्किन, रस्किन बॉन्ड। तो अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्यों के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। आपको एग्जाम हॉल में भी ऑप्शन पहले सभी देखना है, उसके बाद आपको कलर करना है, ना कि आधे पढ़ते पढ़ते आप ऑप्शन में कलर कर देंगे। तो अनुच्छेद 1 राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। रेखांश के प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? एक प्रत्येक डिग्री के लिए, तो प्रत्येक डिग्री के लिए जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के डिफरेंस पे होता है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। ये ऑप्शन के हिसाब से मारने वाला है। इन सभी में से जो है ना, सबसे जो है उच्चतम अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए? ऐसा कोई बात नहीं है। सूखा ना, भारी उद्योग ना, बाढ़ के लिए सबसे फेमस है उत्तर बिहार। यहाँ बहुत बाढ़ आती है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1940 ना, 46 में भी नहीं था, 56 में नहीं, 56 में नहीं था। 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना खुला था। टिटनेस कारण होता है, टिटनेस होने का कारण जो पूछ रहा है इसमें, वायरस, बैक्टीरिया, फेज, साल्मोनेला। तो इसका टिटनेस होने का कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन ए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? दांतों के विकास के लिए ना, कार्बोहाइड्रेट उपाचन के लिए, ये भी नहीं, गलत है। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से, विटामिन ए जो है जनन क्षमता संबंधित है, ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। पक्षियों में प्राय एक ही होता है, गुर्दा 2 होता है, ऑप्शन ये भी नहीं हो जाएगा। फेफड़ा 2 होता है, वृषण भी होता है 2। अंडाशय पक्षियों में एक ही होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? मानव शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, अवटु, थाइमस, पित्तपिंड, कार्पस लुटियम। तो इसका सही उत्तर है एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो है रक्तदाब को नियंत्रित करता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 4%, 8%, 12%, 16%। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें उसकी मात्रा जो है 4% होती है। किस वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी आधी पत्तियों को नाश करके? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी पत्तियों को नाश करके फिर पत्तियां दे देगा। उसकी आधी शाखाओं का नाश करके ना, उसकी छाल को नाश करके। ठीक है,
उसकी छाल को नाश कर देंगे तो उसमें जो भी भोजन और जल को जो परिवहन का जो माध्यम है वो खत्म हो जाता है। तो उसकी छाल को नाश करने से सबसे ज़्यादा लॉस होता है पेड़ पौधों को। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल में कौन सा मतलब खनिज घटक पाया जाता है? आयरन नहीं होता है, कैल्शियम भी नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका, कौन सी कोशिका जीवा के मतलब किस भाग में होता है? मतलब आप जो खट्टा स्वाद महसूस करते हैं वो जीवा के किस भाग में होता है? अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य भाग में? तो खट्टा स्वाद जो है आपको पार्श्व भाग में देखने को मिलेगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? मत्स्य में, उभयचर में, पक्षी में, स्तनपायी में? तो जो है इसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलेंगे, उभयचर वर्ग में जो है मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, डायोड। तो इस जो परिपथ को जो ब्लॉक करना है डीसी को, तो परिपथ में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइड लेंस। तो जो 3D फिल्म होता है उसमें प्रयुक्त जो है द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिर गति से जा रहे खुले कार में बैठे एक बालक गेंद को जब हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके जो है ना हाथे में गिरती है, ठीक है, कहीं नहीं जाएगी। गेंद का भी वेग वही होगा जो उसके कार का वेग होगा। साबुन बनाने की में निहित प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, साबुन बनाने की क्रिया को। समुद्र जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि से इसको शुद्ध किया जाता है। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, प्लवन। तो अपमार्जक जो है जैसे आप साबुन वगैरह जैसे सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर जो है साफ सफाई करता है। यौगिक जिसमें H2 नहीं है, ये ऑप्शन से आपको पता करना पड़ेगा। बाइफिनाइल एथिलीन, टेट्राफिनाइल एथिलीन, टेट्राक्लोरीन इथेन, टेट्रासाइनो एथिलीन। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा टेट्रासाइनो एथिलीन, ऑप्शन डी। एमोनेल एक मिश्रण है, ठीक है, ये इसमें किसका किसका मिश्रण पाया था? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, अमोनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसका सही है जो मिश्रण है एमोनेल, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। ये है क्लोरीन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। किलोवाट आवर किसका एक यूनिट है? तो ये ऊर्जा का एक यूनिट है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो कोयला नहीं करते हैं, पेट्रोल भी नहीं करते हैं, जलने वाली गैस ये भी नहीं करते हैं, हाँ यूरेनियम का जरूर इस्तेमाल करते हैं उसमें। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो आपको पता है कि ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण से चिपक जाते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। सही बात है, जब पानी जमता है तो बर्फ बनता है और बर्फ का जो है घनत्व कम होता है जल से और ये फैल जाता है। निम्न में से सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति पहले था लेकिन अब नहीं है, शनि हो गया है जिसके पास 82 उपग्रह है, सबसे ज्यादा वाला ग्रह उपग्रह वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, निहारिका नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ना जीके जीएस के क्वेश्चन जो मिला के 75 है, तो इसमें से आपको जो है एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसको आप ऑप्शन से ही करने वाले हैं, जो एलिमिनेट करके।
आगे की जितने भी ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए जाएंगे सही संजीत स्मृति क्लब और संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब के द्वारा, मैं उन सभी जीके क्वेश्चन को लाऊंगा, और आप बने रहिए मेरे चैनल पर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा पसंद आए तो। तब तक के लिए धन्यवाद।